हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर में संबंध और फलन में फलन पढ़ेंगे। फलन के प्रकार पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग 11th की क्लास में फलन के बारे में पढ़ चुका है कि फलन क्या होता है और फलन कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी बातें हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं, लेकिन जो 12th में हमें फलन का प्रकार पढ़ना है वो मैपिंग के आधार पर पढ़ना है कि किस अवयव का क्या प्रतिबिंब बन रहा है, उसका प्रतिचित्रण क्या होता है। तो ये मैपिंग बेस पे हम इसका फलन का प्रकार पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि फलन क्या होता है। थोड़ा सा फलन पे चर्चा करेंगे, फिर फलन के बारे में फलन का प्रकार पढ़ा जाए कि फलन कितने प्रकार के हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले फलन कि फलन क्या होता है। जैसा कि हम लोग संबंध के बारे में ये पढ़ा है कि संबंध में दो समुच्चय लिए जाते हैं, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के अवयव के साथ संबंध होता है। तो संबंध में और फलन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। आप ये जानते हैं कि फलन जो होता है वो भी एक प्रकार का संबंध ही होता है। तो कौन से ऐसे संबंध होंगे जिन्हें हम फलन कहेंगे, उस संबंध के बारे में चर्चा करेंगे और उसको शायद हम लोग जानते भी हैं कि वह संबंध क्या है। जैसा कि हम लोग संबंध में पढ़े हैं, संबंध में क्या पढ़े हैं कि कोई भी समुच्चय का किसी समुच्चय के साथ अगर संबंध होता है, ये एक्स समुच्चय या वाई समुच्चय है, तो इसके किसी भी अवयव का इधर के किसी भी अवयव के साथ संबंध बनता है। जैसे 1 का 5 के साथ बन गया, 2 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 5 का 10 के साथ या 6 का 8 के साथ, ऐसा संबंध बनता है। तो आप इसमें ये दिखाते हैं कि 1 का जो है 5 के साथ, ये आपका कर्मत्यूब बनता है 1 5 2 7 और 3 9, फिर 5 10 और 6 8। तो ये जो कर्मत्यूब बनता है ये आपका क्या होता है, एक संबंध होता है। ठीक, ये तो रहता है हमारा संबंध। तो फलन हम किसे कहेंगे, किस संबंध को फलन कहेंगे। अब फलन के बारे में आपको जैसा कि वहाँ पे बताया गया था 11th की क्लास में कि वह संबंध होता है जिसमें इस पहले वाले समुच्चय अर्थात प्रांत, पहले वाले समुच्चय अर्थात प्रांत हो जाता है कब, जब फलन रहता है तो पहला समुच्चय प्रांत हो जाता है टोटल अवयव। जबकि संबंध में क्या होता है कि ये प्रथम घटक के जो समुच्चय होंगे उसको प्रांत कहते हैं, लेकिन फलन में क्या होता है, ये पूरा का पूरा समुच्चय ही क्या हो जाता है, प्रांत हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रथम समुच्चय है अर्थात प्रांत है, उस प्रांत के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय अर्थात सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब अगर सह प्रांत के अवयव के साथ बन रहा है तो उस संबंध को हम क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फलन। जैसे आपका यही है, दो समुच्चय ले लिए जाए, ये मान लीजिए ABCDEFG कुछ भी है, तो एक का एक के साथ, इसका इसके साथ, इसका ई के साथ बन गया, इसका सी के साथ बन गया, इसका इसके साथ बन गया। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो प्रांत का समुच्चय है और ये सह प्रांत का समुच्चय है, तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का देखिए प्रतिबिंब बन रहा है। और कितना प्रतिबिंब बन रहा है, केवल एक प्रतिबिंब, इसका भी एक प्रतिबिंब, इसका भी एक प्रतिबिंब, सबका एक एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये संबंध क्या कहलाएगा, फलन हो जाएगा। रहेगा संबंध ही, लेकिन जब इस प्रकार का संबंध आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। क्लियर। क्योंकि आप जानते हैं कि फलन जब हम लिखते हैं, जैसे y इक्वल टू क्या लिखते हैं, f(x) लिखते हैं। अर्थात आप जानते हैं कि यदि f(x) बराबर x + 3 हम रखें, तो इसमें अगर कुछ भी x का मान हम रखें, x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा कुछ ना कुछ। जैसे अगर हम यहाँ पे x बराबर 1 रखें तो y का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। मतलब आप 1 रखें तो क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो इसी प्रकार से जो x का मान हम कोई भी रखेंगे तो उसके लिए एक मान तो मिलेगा ही। वही होता है कि प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब बनेगा और सभी अवयव का बनेगा। ऐसा नहीं कि इधर कोई अवयव छूट जाए। यदि कोई अवयव इसमें छूट गया तब वह केवल रह जाएगा संबंध, तब वह फलन नहीं होगा। और फलन तभी बनेगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के किसी एक अवयव से प्रतिबिंब बनाए, तो उस संबंध को हम क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि फलन के प्रकार। फलन के प्रकार में मुख्य रूप से फलन आपका 2 प्रकार का होता है, जिसपे मैपिंग के आधार पे
बेस्ड ऑन मैपिंग, अर्थात मैपिंग के आधार पे फलन आपका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसके पहले 11th में हमने पढ़ा था कि फलन के प्रकार में मापांक फलन और बहुपद फलन, परिमेय फलन और चिन्ह फलन, इस प्रकार से कई फलन पढ़े थे। लेकिन वो फलन के प्रकार की और फलन के बारे में है, वहाँ पे प्रतिचित्रण के बारे में चर्चा नहीं हुआ है। तो अब जो फलन के प्रकार पढ़ेंगे वो मैपिंग के आधार पे है। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, 2 हमें पढ़ना है। एक होता है एकैकी फलन, जिसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन, और दूसरा होता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन अर्थात ऑन-टू फंक्शन, आच्छादक फलन अर्थात ऑन-टू फंक्शन, और एकैकी मतलब 1-1 फंक्शन। तो यहाँ पे मैं 3-4 फिगर बनाता हूँ, तो आप फिगर से ही ये क्लियर कर लेंगे कि ये एकैकी और आच्छादक क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए कि एकैकी और आच्छादक, आपका जो पहला फिगर दिख रहा है इसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के अवयव के साथ प्रतिबिंब बन रहा है। पहले तो हम ये कंफर्म कर लें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, फलन। अगर हम फलन पढ़ रहे हैं तो फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो आप देखो, इसका चारों अवयव का प्रतिबिंब बना है, इधर इसका प्रतिबिंब बना है, इधर इसके सभी अवयव का प्रतिबिंब बना है। क्लियर? तो फलन जब पढ़ेंगे तो इतना हमें क्लियर रहना चाहिए कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बना रहना चाहिए। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत के एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बने, इधर के एक अवयव का इधर के एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बनेगा, तो हम इस संबंध, इस फलन को क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन। क्या बोलेंगे? 1-1 फंक्शन अर्थात एकैकी फलन। एकैकी मतलब एक इधर एक इधर, 1-1 फंक्शन एक अवयव इधर का एक अवयव इधर का। तो एक अवयव का एक अवयव के साथ एक प्रतिबिंब बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एकैकी फलन बोलेंगे। क्लियर? इधर देखिए, इसमें क्या है कि एक का जो है एक अवयव है, 2 का भी एक अवयव है, सभी अवयव का प्रतिबिंब बना है, इधर एक अवयव छूट गया है। तो यहाँ पे देखो सबका एक एक प्रतिबिंब बना है, लेकिन ये 2 अवयव ऐसे हैं जिनका एक ही प्रतिबिंब है। तो क्या ये फलन है? फलन तो है, क्योंकि इसका भी एक ही प्रतिबिंब है, इसका भी एक ही प्रतिबिंब है। तो एक एक प्रतिबिंब बना है, लेकिन इधर 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब यह एक एक फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर के एक से अधिक अवयव का उधर के एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, बहुविक फलन। आपके बुक में है, इसकी चर्चा होगी, बहुविक फलन। बहुविक फलन क्या होता है, क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा बहुविक फलन लगाने के लिए, तो नाम बस आपको मिलेगा वहाँ पे। तो बहुविक फलन क्या होता है, यदि प्रांत के एक से अधिक अवयव का, जैसे यहाँ पे 2 अवयव है, एक से अधिक अवयव का सह प्रांत के किसी एक अवयव का एक अवयव उसका प्रतिबिंब होगा, तो उस फलन को क्या बोला जाएगा, मेनी वन फंक्शन। क्लियर? अब तो आपका 1-1 और ये अगर 1-1 नहीं है तो मेनी वन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि तीसरा जो आपका फिगर दिख रहा है, इसमें देखो एक का एक के साथ, इधर भी एक का एक के साथ, इधर 3 और 4 का एक ही प्रतिबिंब है, 5 का एक ही प्रतिबिंब है। ये तो आपका 1-1 नहीं है। क्लियर है कि ये 1-1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। लेकिन इसमें एक बात ये दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें देखिए सह प्रांत का एक अवयव छूट गया है, ये किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इसमें देखो इसके सभी सह प्रांत के सभी अवयव इनके किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। और इधर भी देखो, इधर भी प्रत्येक अवयव जो है इनके किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है। तो ऑन-टू फंक्शन क्या होता है, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का, अब फलन जैसे जानते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन आच्छादक फलन में क्या होता है कि सह प्रांत, ये जो सह प्रांत है, इस सह प्रांत का जो प्रत्येक अवयव होगा, सभी अवयव, प्रत्येक अवयव जो है प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, अर्थात इसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी अवयव छूट गया तो समझो कि वह ऑन-टू फंक्शन नहीं है। ऑन-टू फंक्शन का मतलब होता है, आच्छादक फलन का मतलब होता है कि ये वाला समुच्चय इसको पूरा पूरा कवर कर ले, ढक ले, अर्थात इसके सभी अवयव के ये प्रतिबिंब बना ले। यदि सभी अवयव का प्रतिबिंब बन जाएगा सह प्रांत में, तो समझिए कि यह कैसा फलन हो जाएगा, ऑन-टू फंक्शन। कैसा हो जाएगा, ऑन-टू फंक्शन। ऑन-टू तभी होगा जब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा।
और 1 1 फंक्शन क्या है, प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत के एक अवयव के साथ प्रतिबिंब यदि बन रहा है तो उसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। ठीक। अब तीसरा इसी में नाम आपको मिल सकता है कि ऐसा फलन जो एकैकी भी हो आच्छादक भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एकैकी आच्छादी फलन। तीसरा नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा नाम इन्हीं दोनों को मिला करके बनाया गया है, जिसे कहते हैं एकैकी आच्छादी फलन। अर्थात जो फलन एकैकी भी हो आच्छादक भी हो उसको क्या कहा जाएगा, एकैकी आच्छादी। जैसे आप देखो यह एकैकी भी है और इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, तो आच्छादी भी है आच्छादक भी है, तो इस फलन को क्या बोला जाएगा, एकैकी भी और आच्छादक भी। तो एकैकी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एकैकी फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है। थोड़ा सा हम एकैकी और आच्छादक फलन दोनों का ही परिभाषा लिख लेते हैं कि आच्छादी फलन एकैकी फलन किसे कहते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें जगह बना ले तब लिखें। देखते हैं एकैकी फलन आपका क्या होगा। पहला आपका लिखा जाए, यदि कोई फलन है इस प्रकार से परिभाषित है, या फलन ही आप लिखिए, फलन f सच दैट x2y एकैकी कहलाता है, एकैकी कहलाता है यदि f के अंतर्गत अर्थात फलन के अंतर्गत x के प्रत्येक अवयव का, x क्या है, प्रांत है, प्रत्येक अवयव का y में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है, अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं, अर्थात कि प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जो एकैकी फलन है उसके लिए परिभाषा बनाया गया कि कोई फलन है f सच दैट x2y, x क्या होता है, प्रांत का समुच्चय है, y क्या है, सहप्रांत का समुच्चय है। एकैकी कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के प्रत्येक अवयव, f के अंतर्गत जो x है प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव का y में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। अद्वितीय का मतलब केवल एक प्रतिबिंब, एक से ज़्यादा दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एकैकी बोलेंगे। अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x, प्रत्येक दो अवयव लिए जाए किसमें, x से, तो उसके लिए यदि f(x1) बराबर f(x2) रखा जाए तो हमें x1 बराबर x2 प्राप्त हो। यदि x1 बराबर x2 प्राप्त होता है तो उस संबंध को हम क्या बोलेंगे, एकैकी फलन बोलेंगे। और क्वेश्चन को लगाते समय हम इसी पॉइंट का ध्यान रख के क्वेश्चन को हल करेंगे, और हल करते समय इनका प्रयोग भी करना है। कैसे प्रयोग करना है, आप प्रांत के कोई दो अवयव x1 x2 मानेंगे, उसके लिए आप इसको रखेंगे, फिर इसको हल करेंगे, हल करने के बाद ये मिलेगा। यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो हम कह देंगे कि यह फलन कैसा है, एकैकी फलन है। क्लियर। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे दिया कि f(x) इक्वल टू x² और इसका प्रांत सहप्रांत दे दे n to n, प्रांत भी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, सहप्रांत भी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। इसे हमें चेक करना है कि यह एकैकी है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं, एकैकी सिद्ध करने के लिए दो अवयव ले लीजिए, उसके लिए f(x1) बराबर f(x2) रखेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू n के लिए f(x1) बराबर f(x2). क्लियर। अब देखो, अब ऐसा नहीं कोई दो अवयव हम रखेंगे संख्या लेकर के, संख्या लेकर नहीं रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे f(x) बराबर क्या है, x² है, तो f(x1) क्या हो जाएगा, यदि f(x) बराबर x² है तो f(x1) आपका x1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यदि प्राकृतिक संख्या का कोई ऐसा दो अवयव ले लिया जाए जिसका वर्ग करने में बराबर मिले, जिसका वर्ग क्या हो, बराबर हो, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि x1 बराबर x2 होगा, x1 बराबर x2 होगा। क्यों होगा,
क्योंकि प्राकृतिक संख्या में केवल धन संख्या होंगी, केवल धन संख्या होंगी। अगर हम x1 और x2 दो संख्या ऐसा लें कि जिनका वर्ग करने बराबर आए, तो ऐसी कोई दो संख्या नहीं है जिनका वर्ग बराबर आएगा। वो दोनों संख्या एक ही रखेंगे तभी जा करके उनका वर्ग बराबर मिलेगा। अर्थात क्या होगा, x1 बराबर x2 होगा। तो जब x1 बराबर x2 मिल जाएगा तो आप कह देंगे कि अतः यह कैसा फलन है, एकाएकी है। क्लियर। इसको आप थोड़ा सा मैप करके देखिए, मैप बना करके देखते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में 1 2 3 4 अनंत का अवयव रखें, तो इधर भी रखें, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय सहप्रांत भी है। तो आप देखो, अगर हम f(x) बराबर 1 रखें, 1 रखेंगे प्राकृतिक संख्या के समुच्चय से, तो y बराबर अर्थात f(x) का मान क्या आएगा, 1 ही है। अगर 2 रखेंगे तो x² में रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा। इस प्रकार आप मान रखते जाइए। तो मान रखने के बाद आपको ये मिलेगा कि इधर के एक अवयव का इधर के एक अवयव के साथ ही संबंध बन रहा है, अर्थात एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे, एकाएकी फलन बोलेंगे। क्लियर है बात। तो एकाएकी फलन आपको सिद्ध करने के लिए इतनी बातें बस करना होगा, और ध्यान ये रहे कि f(x1) और बराबर f(x2) जब रखेंगे तो उसमें आपका ये x1 बराबर x2 है कि नहीं है। अगर x1 बराबर x2 मिल गया तब तो एकाएकी है, और x1 बराबर x2 नहीं है तो वह फलन एकाएकी नहीं होगा। क्लियर। देखते हैं दूसरा फलन आपका आच्छादक फलन क्या है। आच्छादक फलन देखते हैं। आच्छादक फलन आपका दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया ही आच्छादक फलन क्या होता है, तो बस उसी को परिभाषित कर दिया गया है कि फलन f सच दैट x2y आच्छादक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y के प्रत्येक अवयव, f के अंतर्गत अर्थात जो फलन है उसके अंतर्गत जो सहप्रांत है वह समुच्चय y के प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात जो सहप्रांत है उसका प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर सहप्रांत का कोई भी अवयव, कोई भी एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, जब एक भी अवयव छूट जाए, वह प्रतिबिंब न बने, तो उस फलन को आप आच्छादक फलन नहीं कहेंगे। ठीक। तो इसमें यही बातें हैं कि यदि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब यदि है तो उस फलन को क्या बोला जाएगा, आच्छादक फलन बोलेंगे। अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू y, y बिलोंग्स टू y का मतलब समुच्चय जो y है सहप्रांत है उसका कोई भी अवयव लिया जाए तो उसके लिए x में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व होना चाहिए कि f(x) बराबर y मिले। तो ये आपका जो पॉइंट है ये क्वेश्चन लगाने के लिए और क्वेश्चन को गणितीय रूप में सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यही मेन है आच्छादक फलन में आप इसका यूज करेंगे सिद्ध करने के लिए। जैसे आप अभी एकाएकी में सिद्ध किए थे, वहाँ पर सिद्ध करने के लिए रखे थे कि दो अवयव x1 x2 इस प्रकार हों कि यदि f(x1) बराबर f(x2) होगा तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। उसी प्रकार से इसमें है कि y का कोई भी अवयव लिया जाए तो उसके लिए x में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व होना चाहिए कि f(x) बराबर y हो। क्लियर है। तो ये आपका आच्छादक फलन होता है। अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं कि आच्छादक फलन पे कोई एग्जाम्पल लेकर करते हैं, आच्छादक फलन है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि f(x) = 2x। इसमें आप फलन में प्रांत भी वास्तविक संख्या का समुच्चय है, सहप्रांत भी वास्तविक संख्या का समुच्चय है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि f(x) बराबर y, अर्थात यह फलन क्या है, आच्छादक फलन है। तो पहले हम गणितीय रूप में सिद्ध करते हैं, फिर उसका मैप बना करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए f(x) बराबर 2x है और इसका प्रांत वास्तविक संख्या का समुच्चय है, सहप्रांत भी वास्तविक संख्या का समुच्चय है। जब भी हमें आच्छादक सिद्ध करना है तो सब बहुत सरल होता है। आप केवल ध्यान से देखिए एक बार क्वेश्चन को। हम लिखेंगे f(x) बराबर 2x। ये f(x) आप जानते हैं y के बराबर होता है, तो इसको y लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर क्या आएगा, 2 इधर कर देंगे तो y/2 आ जाएगा। क्लियर। अब हमें x किसी एक अवयव x का ऐसा अस्तित्व होगा कि f(x) बराबर y मिले। अब देखो f(x) बराबर क्या है, 2x है। अगर हम x बराबर क्या रख दें, y/2 रख दें, तो 2 कैंसिल हो गया, तो f(x) बराबर क्या मिल गया, y आया कि नहीं आया, आया। और
आप इसको सिद्ध करने से पहले यहाँ देखेंगे कि x बराबर वाई बटे दो सही हो रहा है कि नहीं। आप यहाँ देखो यक्स, यक्स अर्थात पहले समुच्चय, ये वास्तविक संख्यक समुच्चय में यक्स किसी अवयव का अस्तित्व इस प्रकार है कि वाई बटे दो बराबर एक्स होगा कि नहीं होगा। आप कोई भी अवयव लीजिए कि इसके किसी भी अवयव का आधा करिए, जैसे दो है, दो का आधा करेंगे तो एक इसमें मिलेगा, तीन का आधा करेंगे तीन बटे दो इसमें मिलेगा। तो ये आपकी लाइन सही है तो आप इसमें रखेंगे तो एफ एक्स बराबर वाई मिलेगा। यदि एफ एक्स बराबर वाई है तो हम लिख देंगे अतः यह फलन कैसा है, आच्छादक है। कैसा है, आच्छादक है। अब इसको देखिए, अगर हम मैप बनाएं, मैप बनाएंगे तो वहाँ भी आप समझ सकते हैं कि यह फलन आच्छादक है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये वास्तविक संख्या के समुच्चय है, तो वास्तविक संख्या के समुच्चय में क्या होता है कि प्लस माइनस भी संख्याएं होती हैं, भिन्न भी होता है और दशमलव भी होता है, करड़ी में भी होता है। इस प्रकार से अनंत संख्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये सारी अनंत संख्या हैं। अगर इस फलन में यक्स का कोई भी मान रखें, अगर देखो हम -1 रखें, इसमें -1 रखेंगे तो एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। तो इसका इसके साथ प्रतिबिंब बने। अगर हम -2 रखें तो इसमें -4 आ जाएगा। -4 तो होगा ही कहीं ना कहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या -4 होगा। 0 रखें तो 0 मिलेगा, 1 रखें तो 2 मिलेगा, 2 रखें तो 4 मिलेगा, 1/2 रखें तब भी 2 मिलेगा, 3/2 रखें 2/3 मिलेगा। मतलब आप देखेंगे कि इधर कोई भी अवयव लिया जाए, इधर कोई भी अवयव लिया जाए, वह इसके किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होगा। प्रतिबिंब होगा ही, क्योंकि वास्तविक संख्या है। आप यहाँ जो खोजना चाहेंगे उसका इसमें अवयव मिल जाएगा कि जो जिस अवयव का ये प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से एक ऐसा फलन हो जाएगा आच्छादक फलन। अच्छा देखिए, ये आपका एक ही फलन भी दिख रहा है। देखो, एक मान रखने पे एक ही अवयव से प्रतिबिंब बन रहा है, एक मान रखने से एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसका भी एक ही प्रतिबिंब है, इसका भी एक ही प्रतिबिंब है। तो यह एक ही फलन भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये एक ही फलन और आच्छादक फलन पर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, इसको आप फिर से देखिए, ध्यान से देखिए। जहाँ न समझना है वीडियो को रोक के देखिए और रफ पेन लेके बैठिए, लिखिए एक ही क्या है, आच्छादक क्या है। इतना आप समझ लेंगे, फिर आप धीरे धीरे एग्जाम्पल लगाने का प्रयास कीजिए। और इसमें जो भी आपको समस्या हो, तो समस्या इसमें कुछ नहीं होना चाहिए कि आपके अभी तो एक ही और आच्छादक फलन समझे हैं क्या होता है, उस पर कैसे आप क्वेश्चन लगाना है। एक दो एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, एग्जाम्पल ही लगाइए, उसके बाद एक्सरसाइज लगाने का प्रयास कीजिए। फिर जब इसका एक्सरसाइज मैं करवाऊँगा तो आपके जो थोड़ा बचे खुचे डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से संबंध फलन से संबंधित जो फलन के प्रकार हैं उस पर क्वेश्चन होंगे उसको बिल्कुल ही आसानी से कर सकेंगे।